2400 साल। जी हाँ, 2400 साल पुराने अर्थशास्त्र के पन्नों में कुछ ऐसे गहरे राज दबे हैं जिन्हें सदियों तक जानबूझकर आम लोगों की नजरों से छिपाकर रखा गया। आज के इस विश्लेषण में हम उसी अदृश्य साम्राज्य के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि अंतिम सत्ता और वास्तविक दौलत का निर्माण कभी शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि ये हमेशा पर्दे के पीछे खामोशी में बुने जाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है जो आमतौर पर दुनिया को दिखाई देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है? दहाड़ते वक्त? बिल्कुल नहीं। वो सबसे ज्यादा जानलेवा तब होता है जब वो झाड़ियों में बिल्कुल खामोश छिपा होता है। ये बेहतरीन प्राचीन रूपक साम्राज्य बनाने के पहले रूल को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। पूर्ण गोपनीयता ही सबसे बड़ी ताकत है। सफलता का शोर अक्सर दुश्मनों को अलर्ट कर देता है, इसलिए अपनी चालें शतरंज के उस खेल की तरह होनी चाहिए जहां किसी को अगले कदम की भनक तक न लगे। अब सोसाइटी अक्सर हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचती है, वो ये कि बस दिन रात लोगों के सामने पसीना बहाओ, मेहनत करो और सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस वर्ल्ड्स लाई के बरक्स एक डार्क ट्रूथ भी है। असली और टिकाऊ दौलत हमेशा एब्सोल्यूट साइलेंस यानी पूर्ण खामोशी की कोख में पनपती है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग मेहनत का उपदेश तो जरूर देते हैं, लेकिन दौलत खड़ी करने की वो खामोश रणनीति कभी किसी के सामने उजागर नहीं करते। तो चलिए सीधे अपने पहले थीम की तरफ बढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट, यानी पूरी तरह से अदृश्य बने रहने की रणनीतिक कला। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे अभाव का मुखौटा या मास्क ऑफ स्कार्सिटी कहा जा सकता है। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी टैक्टिकल चाल है। मतलब जानबूझकर अपनी हैसियत या काबिलियत से कमतर दिखना। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इसका इस्तेमाल लोगों की ईर्ष्या या शक को दूर रखने के लिए करता है, क्योंकि जब सफलता छिपी रहती है तो प्रतिद्वंद्वी अक्सर इंसान को कमजोर आंक के अपनी गार्ड पूरी तरह से नीचे कर लेते हैं। इसे इतिहास के एक बेहद शानदार किस्से से समझते हैं। एक बहुत ही रईस साहूकार हुआ करता था जो हमेशा फटे हुए जूते पहनता था। अब जाहिर है फटे जूतों की वजह से शहर के लोग उसे कंगाल समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन हकीकत में वो उसी खामोशी के पीछे बैठकर पूरे शहर की किस्मत को कंट्रोल कर रहा था। दुनिया जब किसी को कमजोर समझ लेती है तो उसके खिलाफ साजिशें रचना बंद कर देती है, और ठीक यही वो समय होता है जब सबसे बड़ा दांव खेला जाता है। और यही छलावा दिमाग के खेल में भी लागू होता है, जिसे स्ट्रेटेजिक सिंप्लिसिटी कहा गया है। ये किसी कमरे में बैठे सबसे होशियार इंसान की वो कैलकुलेटेड क्षमता है जहां वो जानबूझकर सबसे मूर्ख दिखने का नाटक करता है। अपनी बुद्धिमानी को छुपाकर ऐसे लोग दूसरों को इतना रिलैक्स्ड महसूस करा देते हैं कि सामने वाले बिना किसी डर के अपने सबसे गहरे राज खुद ही उगल देते हैं। तो इस पूरी मेंटालिटी का बॉटम लाइन क्या है? बिल्कुल सिंपल, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसे शेयर ना करें। अपनी इमेज को कंट्रोल करके और एकदम विनम्र रूप दिखाकर एक स्ट्रैटेजिस्ट चुपचाप खुफिया जानकारी बटोरता रहता है, क्योंकि अपनी जानकारी बांटना खुद की पीठ पर टारगेट पेंट करने जैसा है, जबकि उसे सीक्रेट रखना अजय बने रहने का सबसे अचूक तरीका है। अब आते हैं अपने दूसरे थीम पर, भरोसा और परछाइयां। ये सेक्शन उन खतरनाक सोशल डायनामिक्स को खंगालेगा जो बताते हैं कि असली खतरे आखिर छिपते कहां हैं। ये सुनना शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन बाहर सड़कों पर या किसी अनजान जगह पर नहीं मिलते। असली खतरे तो अक्सर हमारे ड्राइंग रूम के अंदर, बहुत करीबी दोस्तों के बीच या कभी कभी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में छिपे होते हैं। इस सच को मानना मुश्किल जरूर है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में इंफॉर्मेशन किसी जहर से कम नहीं है। तिजोरी की चाबियां और दिमाग की जो अंदरूनी रणनीतियां हैं, वो किसी भी हाल में बाहर नहीं आनी चाहिए। जिस तरह जहर को फैलने से रोका जाता है, बिल्कुल उसी तरह अपनी योजनाओं की जानकारी को एकदम कढ़ाई से लॉक करके रखना ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। इस डायनामिक को फ्रंट एंड और बैक एंड के नजरिए से देखिए। जो चीजें नजर आती हैं वो तुरंत निशाना बन जाती हैं। इसलिए अत्यधिक सफल लोग दुनिया को दिखाने के लिए अपना फ्रंट एंड यानी डेली रूटीन एकदम ऑर्डिनरी और सिंपल रखते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त अपने बैक एंड पर यानी पर्दे के पीछे वे खामोशी से एक ऐसा विशाल और अनस्टॉपेबल साम्राज्य बना रहे होते हैं जिसे कोई छू भी नहीं सकता। चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे और फाइनल थीम की ओर, असली दौलत कैसे काम करती है। सिर्फ रुतबे या स्टेटस से कहीं ज्यादा यहां हम सिस्टम्स की असली पावर को समझेंगे। दौलत का अपना एक पूरा टाइमलाइन होता है।
ध्यान से देखिए, जो पैसा रातों रात या बस एक दिन में आता है वह अक्सर इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। एक साल में अगर बहुत शोर मचाने वाली दौलत आ भी जाए तो वो सिर्फ लोगों की जलन और टैक्स वालों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो दौलत 10 सालों या दशकों तक धीरे धीरे और खामोशी से ग्रो करती है, वही अंत में एक ऐसा अजय साम्राज्य बनती है जिसे हिलाना नामुमकिन होता है। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एमेच्योर लोग हमेशा अपना पैसा महंगी कारों और आलीशान महलों जैसे स्मारकों पर खर्च करते हैं, जो सिर्फ उनके खर्चे बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी ही लाइफस्टाइल का मजदूर बना देते हैं। इसके उलट असली ओनर वो होते हैं जो अपना वक्त और पैसा सिस्टम्स बनाने पर लगाते हैं। एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो तब भी पैसा जनरेट करता है जब इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है। यही है असली ओनरशिप। सच तो यह है कि असली रईसी को साबित करने के लिए किसी भी महंगे ब्रांड या बड़े लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। सादगी में ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। आज के जमाने में ये जो दिखावा करने की होड़ है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा है। जिनके पास वास्तव में भरपूर दौलत और सत्ता होती है, उन्हें अपनी हैसियत साबित करने के लिए किसी भी बाहरी स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरी विचारधारा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी, अपनी जड़ों को गहरा करें, अपनी शाखाओं को नहीं। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सारा फोकस अपनी अदृश्य नींव को खामोशी से मजबूत करने पर होना चाहिए। जो लोग अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बाहर दिखने वाले परिणामों को चमकाने में लगा देते हैं, वे अक्सर तेज हवा के पहले झोंके में ही जड़ से उखड़ जाते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में सत्ता, दौलत और पूर्ण खामोशी के इस सदियों पुराने ज्ञान को समझना एक बात है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारना बिल्कुल अलग। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा और खतरनाक सवाल पीछे रह जाता है। क्या खामोशी और सत्ता का ये छिपा हुआ सच इंसान को अंदर से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा या फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा? चॉइस हमेशा हमारी होती है।